ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये तो दूसरी प्रकार का, फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो उस बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब हम प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी स्थिति का शरीर वो प्राप्त करते हैं, बालक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उस समय उस पूर्ण परमात्मा के प्रवेश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और उनकी जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार से दूसरों का शरीर मिलता उस परम अक्षर पुरुष को। अब यहाँ लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को इन्होंने रड़ंगा डाल दिया। अब पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा और सोम माने भी अमर परमात्मा। ये देखो इन्होंने ही लिख रखा है, यहाँ देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में सोम माने ये परमात्मा है, सोम परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन। तो यहाँ भी परमात्मा लिखण में के शर्मागिन है। इन तड़ंगा डांड तो मतलब था अपने ज्ञान को ऊपर रखना चाहा, अनर्थ कर दिए वेदों के। उस सोम यानी अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय अभी अधन्या माने बिना दनाई, जो अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, धेनव माने गौवे, धेनव गौवे तृप्त करती है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। उसको अभी अधन्या कति कंवारी, अभी अधन्या जाके संग बैल नहीं लागा, वो बच्चिया रूप कौवे से उसको तृप्त करती है। अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी स्थिति के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं
एक जिंदा महात्मा के रूप में आके गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले जाकर ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है। आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को बेई नदी से, सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतीति से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहिब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा, कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो का वो नीचे कपड़ा बुनन लग रहा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्ज, ये नानक साहिब जी की वाणी है महला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर ही। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है, कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे, श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके
महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, हृदय से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं, और मेरी इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए तेरे से अतिरिक्त, ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही, तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उससे सिद्धियां तो आएगी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। निराकार बता दिया, भगवान निराकार दिखता को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार है। भगवान साकार, सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यही, इसने कहा तो किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते, ये तो दुख दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आते हैं, आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे, और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान, अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे। पहले बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने उसके हृदय में ज्ञान समाया, और फिर सतलोक देख लिया। जब उसके समझ में आया कि सचमुच भगवान तो यही है, तब और कोई मान नहीं रहा था। 64 लाख से सोए थे, वो भी एक छोटी सी लीला की थी, दाता ने उससे भाग भूग गए। तब धर्मदास ने कहा था भगवान आप आए हुए हो और आप कह रहे हो कि कलयुग में सभी जीवों को मैं यथार्थ ज्ञान दूंगा, और जो भी मानव शरीर प्राप्त करके मेरे शरण में आएंगे वो पार हो जाएंगे। अब और आगे कद होगा वो काम। फिर आज से कोई नहीं मान रहा आपकी, अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है, और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे त्या बुद्धि में बात कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने जो सब सूक्ष्म वेद के अंदर, सब समवेद में, कबीर सागर में एक 100 वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा, उसमें मैं खुद आऊंगा। धर्मदास, परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आलेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी। और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय होगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया।
पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भक्ति भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता। पुण्यात्मा और राजा भी, जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए। वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश इस व्यवस्था अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तो परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12 और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी, वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग यहां से प्रकाशित है। ये यहां से प्रकाशित है, ये इसके द्वारा पुरस्कृत है। ये देखिएगा, इसमें कबीर वाणी चैप्टर है, एक कबीर वाणी, और इसके 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ना शुरू करते हैं। 12 यानी 12 पंथ चलो सो भेद, 12 माने 12 है। 12 पंथ काल फुरमाना, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। है ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। कहते 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। अब इन्होंने यहाँ गलती करी है, थोड़ी सी फेरबदल की है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागू बरमावे, जागू दास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसारी पंथ, और 5वां जो जीवा पंथ है, जीव वो बीज जीव को देखा। छठा सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ। और ये बर्मा है, संवत 1775, ये 74 होना चाहिए। वही तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई। ये गरीबदास का जन्म जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में, गलती से 75 लिखा गया। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है, यहाँ गोलमोल कर दिया, यहाँ 10वां बना दिया, ये होना चाहिए था 11वां। इस प्रथम को निकाल दिया इन्होंने, ये प्रथम होना था चूड़ामणि जी। अब इसका यहाँ निष्कर्ष निकलेगा, देखिएगा। ये है कबीर चरित्र बोध नामक एक चैप्टर है, अध्याय है कबीर चरित्र बोध, और इसके 1870 पृष्ठ बोध सागर खंड है। ये 1870 पर नीचे लिखा है, यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास हटा दिया। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है।
ये होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के, इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे हैं। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि, इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो प्रथम नारायण दास का पंथ, फिर जागू दास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ सतनामी पंथ, कमाली यू कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ और जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। ठीक, हमने ये लेना है 12वां गरीब दास पंथ है। ठीक है, ये देखिएगा। हम फिर आते हैं कबीर वाणी पर, आगे कबीर चरित्र बोध अपना पढ़ लिया। 136 पृष्ठ पर हम पुनः आगे 12 पंथ जो चले उनका भेद बताया। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। अब ताते आगम कह हम राखा, ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा। ये इन्होंने प्रथम ये लिखे, ये दूसरा होना चाहिए था जागू, उसमें दूसरा है जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, वही है ना मूल निरंजन टकसारी पंथ, जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, और यहाँ देखना परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है 12वां संवत 1775 हो गरीबदास जी का पंथ है यो। अर दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आगे आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, ये 12वें पंथ का जिक्र चल रहा है। 12वें पंथ प्रगट है बाणी होवे, है होता यू है, और शब्द हमारी की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे लेकिन स्थाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर? 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो, परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया, सिर पर पंजा उनका जो कहते हूँ 100 छल छिद्र करें, वह स्वयं अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं, उनको पहचान नहीं सकते भगवान है कि मानस था। जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला मां लेकर गए थे, उसने उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे। आज गुड़ प्रकट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रकट हुआ वाणी, गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ इवन गरीबदास पंथ वाले तक, गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी तो वाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो दास का निकास उस 12वें पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी
वहाँ जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना। तू यहाँ के लोग उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहाँ झांक्या भी नहीं, जाके 1-2 महीने कहा था। तो फिर संदेश हुआ था उनका, आदेश हुआ, उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीब दास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और वंश शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखा है। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यह स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर कोई लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और अब पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब तो बीचली पीढ़ी आओगी। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणी जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे, कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं। आगे हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुण्य सतयुग जैसी सतिथि होगी, एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा हूं धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, भूल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, हंस वंश नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं होले तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना, और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से ही अलग से कहते उसमें प्रकट होऊंगा माँ का आगे चल के, और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर बानी 134 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। फिर कबीर बानी 136-37 हमने 136-37 पढ़ ली। अब यहां देखो, इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथे वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वें वंश ज्ञान चतुराई, 8वें 12 पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 12वें पंथ यानी गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। कबीर साहब जैसे कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीब दास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते,
होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो, बर्मा वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा। कबीर साहब ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। इस कलयुग में भक्ति ज्ञान तो उलझे नहीं का, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, और करेंगे भगवान का आदेश है करेंगे। अब हम अब थोड़ा सा देखो पुण्यात्माओं कैसी दया कर रखी भगवान ने आपके ऊपर। अब जैसे प्रसंग चल रहा था, अब क्या बताते हैं परमात्मा ने। अब जैसे सुबह आपको बताया था कि काल का और परमात्मा की वार्ता हुई थी कि काल ने फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करी थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब काल ने कहा था कि, तो परमात्मा ने कह दिया था ठीक है, जैसे तू 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में कम ले जाऊंगा, और 4थे युग में जब कलयुग आओगा, जब काल ने कहा था जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। ये देखिएगा सवसम वेद बोध है, ये सवसम वेद बोध, और ये 121 पृष्ठ पर पढ़ाएंगे आपको। इसने क्या लिखा है, काल बोलता है कि कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी दिशा हमारी ओर, हमारी दिश पे हमारी ओर होकर बाद बखाने, और मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, जा मैं जीव रहा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण माना, पुत्र है 3 देव प्रधाना। मेरे पुत्र तीनों देव यहाँ के प्रधान हैं। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तन मन लाई, और यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। और जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने कहा था कि ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, कबीर परमात्मा बोल रहे हैं, काटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सभी बिडारी। सतनाम तो सब न काट दूंगा सच्चे नाम तय, और जेही जीव को हम शब्द दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिसको हम अपना ज्ञान नाम दे देंगे सच्चा नाम सतनाम, तो तेरे सारे फंद का खत्म कर देंगे। काल कहता है कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, 3 युग जीव थोड़े जाही, 4था युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा कहते हैं अरे काल, ज्ञानी वचन, अरे काल परपंच पसारा, 3 युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीनी में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। 4था युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने कोई। सकल सृष्टि परवाने को होगी सारी। और कहते हैं घर घर होवे बोध विचारा। यह सपस क्या परमात्मा ने, 4था युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, परमात्मा ने सत्कर मान लियो। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने की, यानी सब नाम लेगी पूरी सृष्टि। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम करने के सब जगह जय जयकार हो जाएगी, बच्चे बच्चे को दिया जाएगा, और घर घर में मेरी चर्चा चला करेगी। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। और आज तक हमने सारी चीज व्यक्ति देखी थी, पर जैसे अब ये ज्ञान गंगा वितरित की जा रही है ना, हमने कोई पुस्तक वितरित होती नहीं देखी। हम अभी 60 साल के हो लिए थे। ये सत्कर मान लियो, परमात्मा का कराया सारा कार्य है। घर घर में चर्चा हो रही है इस परमात्मा के ज्ञान की। अब आज परमात्मा की दया है, घर घर में ज्ञान बटे। ज्ञान तो हम कितने लिया करते, दुकाना बाजार जाकर
दोगुने तगने चौगुनी कीमत दे के, अरे ये फ्री के तुल दे रहे हैं बच्चे भगवान के। अब देखो फिर क्या बताया है, घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, और सत नाम सब ठोर उचारा। 8 साल के 9 साल के बच्चे को हम सतनाम दे देते हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे को हम उपदेश दे देते हैं, और पहले अभी तक इसकी छींट भी नहीं लागने दी थी परमात्मा ने। सतनाम है क्या चीज, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये कबीर पंथी 12 पंथ, धर्मदास जी के वंशज जो दामा खेड़ा वाले या जितने भी गद्दियाँ वाले कबीर पंथी हैं, ये जम्मू वाला जो मधुपर वंश जैसे, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम क्या है। ये 2 अक्षर का है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्शब्द गुप्त है जो दास आपको देता है। और ये छोटे छोटे बालकों को भी मिल गया तो कितनी पुण्यात्मा हो, कितनी लाडली आत्मा हो तुम भगवान की, आपको नहीं मालूम, क्योंकि लाल को कीमत का ज्ञान नहीं होता। जोरी ये दास सब जोरी है, आपकी कीमत से परिचित है। आप आम आत्मा नहीं हो, उस परमात्मा की विशेष आत्मा हो। अब देखो घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना समय बीत जाएगा ना 5505 का, तब पूरे सब कलयुग बीत, जब ये मेरा वचन साचा होगा, और फिर ये सब जीव परम परमात्मा के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको इसी सवसम वेद के 171 पृष्ठ पे। यहां क्या बताया है, 171 पृष्ठ है सवसम वेद। यहां लिखा है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उस समय अपनी महिमा आप बताया करते, उन्हें जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे। वो संख्या में बहुत ही कम थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल धान धनकारा, आप नचा आप देखन आ रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है, जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा के ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात को। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, 5 सहस्र माने 1000, 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गए, ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क मुसलमान आदि यानी और भी जितने काल में डिवाइड कर देगा, सिख हो गए ईसाई हुए, कहता है इन सब को जेते जीव जहान, और सतनाम की साख, सतनाम के सहारे उसको प्राप्त करके वो पावन पद निर्वाण मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। अब जैसे आप जी को बताया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहां बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सत सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियागण, दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता। यहां देखा है यथा श्रीतगण आप ही मिले, सिंधु माने सागर में धाये, तिमी माने उसी प्रकार, यथा श्रीतगण आप ही
मिले सिंधु में धाये सत सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी, उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नी ठीके को तिथि बार, कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निराधार। है। अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज तो इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सब संवेद में लिख दिया ना धर्मदास, या उस समय सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं, और वो भी कहते आए हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो तो, वो तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान और सबको। अब क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण हुआ नी ठीके को तिथिवार, जब तक वो समय मैंने ठीक का यानी निर्धारित समय का वार रख रखा वो नहीं आओगा ना, तो कपट चातुरी तब लोग सब संवेद निराधार है। तभी तक सभी कपट और चातुरी का सहारा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सभी नारी नर शुद्ध, तब इनकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है। और कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत। ओहो, अब क्या बताते हैं कि सभी नारी नर शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण साफ हो जाएगा, बुराई छोड़ देंगे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, और कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत, यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे। उस दास, इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं, छोटे छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को प्राप्त, नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं महाराज जी मेरा नाम तो अखंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्माओं यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा का जैसा रंग चिड्डा कर कभी गलती ना करें वह, तो इतना भय हर एक व्यक्ति भाई बहन जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे। तो फिर तो ये सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक असली धन है। और ये सही रहेगा तो आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तेरे बच्चे, तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन न कौन खोएगा, महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो, कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते, कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे सारे के सारे शरण। फिर है एक अनेक हो गए, एक से हम अनेक हो गए, नरे धर्म बन गए, नरे पंथ बन गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत नाम की टेक। सभी हंस जो इस नाम को ले लेंगे, कबीर साहब के सच्चे नाम को शरण में आके, तो सतनाम को लेकर सभी हंस सतलोक चलेंगे, जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मिति दूर बहाए। कलयुग में एक हो सोई सब बरतें सहज सुबाए। कलयुग में एक हवे होकर सोई सब बरतें सहज सुबाए। सब में सहज सुबह माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी को की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंद है, किसी चीज़ का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब। और
तभी हम मानव होंगे, ना तो पशुओं जैसा कर्म है उसके उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वहाँ अटपट कर दिया, मन में दोष रखें किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाएं, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा अपने, इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि ये कलयुग है। आपको भक्ति भी देगा, कलयुग में जो कल आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान। क्योंकि हम तो करा कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा कर रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपका इतनी बरकत कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। अब देखिए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी तो हो गया सतयुग जैसा माहौल। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, कहाँ उग्र कहाँ सुंदर हो, और हर सब की भवभीर, सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। कहते हैं उग्र डाकू चोर लुटेरे रिश्वतखोर, और शूद्र जिसको हम छोटी जाति के कहते हैं, निर्धन, कहते हैं सबकी भहो भव भीड़, और सो समान दृष्टि है समरथ सत कबीर। वो उस सुख सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून दिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो है समर्थ सत कबीर। वो उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो, ये दास है पुण्यात्मा। वो आप एक तो आप जी को ये विश्वास कराना है कि जैसे जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। ये है कि जय गुरुदेव की अमर वाणी, मथुरा वाले संत की वाणी है। भविष्य यानी उसकी समझो यथार्थ वाणी समझो इसको। ये भाग 2, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश से। यहाँ से मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके हम 59 पृष्ठ पर लाते हैं आपको। ये देखिएगा, परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यहाँ 59 पृष्ठ है नीचे। इन्होंने 28 अगस्त 1971 को इस साकारी पत्रिका में ये इनकी वाणी छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 22 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो, उसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और शिवजाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चार्जर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप करा करता,
116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सारी साची साची पता होती, और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया, करोड़ों जीवों का बाहर अपने सिर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। तो उसके बाद उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है, गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट हुशियार, पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फ़ौज में था, अभी फ़ौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे, बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा। लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ, उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में वैसे ही विषय विकारों में मैं आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में, 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज, जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। ये देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ, ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने SMS किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने SMS किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये मैं क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते जेकर पंडित पढ़िया पोथी 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे बाइबल सब की पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था
कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे, सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में कलेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनके बताई हुई भक्ति करो। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपनी अपनी लोक वेद को, किसी ने राधे श्याम राधे दप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? साधना चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।